₹1 की सजा। जी हां, जाने माने वकील प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अवमानना के लिए ₹1 के जुर्माने की सजा दी है। लेकिन अगर भूषण ये रकम जमा नहीं करवाएंगे तो सजा बहुत ज्यादा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को सजा क्यों दी और अगर वो पैसे जमा नहीं करवाएंगे तो सजा क्या होगी, कायदा कानून का ये वीडियो इसी मसले पर। वकील प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट अपनी अवमानना के लिए क्या सजा देगा, ये जानने की उत्सुकता तमाम लोगों में थी। आज वो फैसला आ गया, लेकिन फैसले के बारे में बात करने से पहले ये जान लेते हैं कि यह मामला आखिर था क्या। प्रशांत भूषण जो अक्सर न्यायपालिका के कामकाज की आलोचना करते रहते हैं, उन्होंने 27 जून और 29 जून को 2 ट्वीट किए जिसमें वर्तमान चीफ जस्टिस और 4 पूर्व चीफ जस्टिस के बारे में टिप्पणी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इन टिप्पणियों को प्रथम दृष्टया यानी पहली नजर में अवमानना का मामला माना और खुद ही संज्ञान लेते हुए भूषण को नोटिस जारी कर दिया। भूषण ने जो जवाब दिया, स्पष्टीकरण दिया, उसमें उन्होंने तमाम बातें कही जो कि अवमानना को एक तरह से और आगे बढ़ाती थी। यानी उन्होंने खेद नहीं जताया बल्कि कई पूर्व और वर्तमान जजों के ऊपर काफी टिप्पणियां की अपने जवाब में। सुप्रीम कोर्ट ने उनके स्पष्टीकरण को ठुकरा दिया और 14 अगस्त को यह फैसला दिया कि वो अवमानना के दोषी हैं। 20 अगस्त को सजा पर बहस के लिए सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन एक बार फिर प्रशांत भूषण को मौका दिया कि वो चाहें तो 24 अगस्त तक बिना शर्त माफी मांगकर मामले को बंद कर सकते हैं, लेकिन भूषण ने माफी मांगने से मना कर दिया। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कोर्ट को सलाह दी कि भूषण को सजा न दी जाए, भले ही उन्हें दोषी ठहराया गया है। भूषण की तरफ से पेश वकील राजीव धवन ने भी ऐसा ही सुझाव दिया, लेकिन कोर्ट ने इसे नहीं माना है। कोर्ट ने आज जो आदेश दिया है जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस BR गवई और कृष्ण मुरारी की बेंच ने, उसमें उन्होंने ये कहा है कि प्रेस के सामने प्रशांत भूषण बार बार जाते रहे इस मामले को लेकर, यानी अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। यहां पर जवाब देना था, लेकिन जवाब वो कोर्ट में जमा करवाने से पहले मीडिया को सौंप दे रहे थे, यानी मामले का प्रचार कर रहे थे। ये एक अच्छा संकेत नहीं देता है अगर किसी के ऊपर अवमानना की कार्रवाई चल रही है तो। कोर्ट ने यह भी माना है कि प्रशांत भूषण ने अपनी दलीलों के दौरान और उनकी तरफ से जो वकील राजीव धवन पेश हुए थे, उन्होंने ये बात कही कि जज भी सुप्रीम कोर्ट के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। ये बात एक स्वीकार करने योग्य बात है और जजों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रशांत भूषण ने जो अवमानना की है उनका दोष कम हो जाता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अटॉर्नी जनरल ने यह सुझाव दिया कि प्रशांत भूषण को सजा न दी जाए। खुद अटॉर्नी जनरल ने एक बार प्रशांत भूषण ने जब उनके बारे में टिप्पणी की थी, कोर्ट में गलत बयानी की थी, तब अवमानना की प्रक्रिया शुरू करवाई थी, लेकिन बाद में भूषण के खेद जताने पर मामले को वापस ले लिया था। यही मौका सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में भी भूषण को दिया और कई बार दिया कि वो खेद जताएं और मामला वापस कर लिया जाए, लेकिन भूषण ने ऐसा नहीं किया। ऐसे में सजा देना जरूरी हो जाता है उनको। हालांकि कोर्ट ने सजा बहुत मामूली रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने उदारता दिखाते हुए कहा है कि प्रशांत भूषण पर ₹1 का जुर्माना लगाया जाता है। ये जुर्माना वो 15 सितंबर तक जमा करवा सकते हैं। अगर उन्होंने 15 सितंबर तक ये रकम जमा नहीं करवाई तब उन्हें 3 महीने की साधारण कैद की सजा मिलेगी। साथ ही साथ 3 साल तक वकालत की प्रैक्टिस से भी रोक दिया जाएगा, उस पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी है प्रशांत भूषण को, क्योंकि वो अवमानना के दोषी साबित हो चुके थे। न सिर्फ यही बल्कि अवमानना की प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी उन्होंने जजों पर इल्जाम लगाए। अपने उस जवाब को वापस नहीं लिया जिसमें उन्होंने जजों पर और ज्यादा इल्जाम लगाए थे। अपने तमाम जो जवाब थे उनको मीडिया में लीक किया। कोर्ट में सुनवाई होने से पहले ये तमाम वजहें थी जिसकी वजह से कोर्ट ने यह माना कि सजा देनी जरूरी है, लेकिन उदारता दिखाई और सिर्फ ₹1 का जुर्माना लगाया। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के ऊपर छोड़ दिया है कि वो ये मामूली जुर्माना जमा करेंगे या 3 महीने के लिए जेल जाने
और 3 साल के लिए वकालत से रोके जाने को तैयार हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।